और इस बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आज रात से भारी बारिश की आशंका उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में अगर बारिश होती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद अभी भी कई फीट तक मलबा वहां पर जमा है। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि अभी भी संभावना है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हों, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद जो तबाही आई, उसके बाद अगर फिर एक बार भारी बारिश होती है तो हालात वहां के विकट हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही जमे हुए मलबे की वजह से और लगातार गिरते हुए पत्थरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। और बारिश अगर होती है तो ये विकट चीजें और बढ़ जाएंगी। उत्तरकाशी का धराली गांव जो खूबसूरती के लिए कभी प्रसिद्ध हुआ करता था, अब यहां पर जो प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद हालात बहुत खराब हो। न सिर्फ गांव तबाह हुआ बल्कि खौफनाक झील वहां बनती जा रही है। यह सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ खतरा है वहां पर जमे हुए मलबे का, दूसरी तरफ खतरा है कि जो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी गई कि भारी बारिश हो सकती है, तो तीसरी तरफ एक और खतरा बन चुका है, वो है वहां पर बनी हुई बड़ी झील। ये झील कैसे बनी, इस झील से खतरा और क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। धराली में डेंजर झील, तबाही की सेकेंड इनिंग। जहां मौत का बादल फटा, वहां मंडरा रहा है नया खतरा। इस वक्त मैं हरसिल में मौजूद हूं और जो झील बनी हुई है, जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है ये भविष्य में खतरा हो सकती है और नदी का फ्लो भी उसकी वजह से रुक रहा है, उसके लिए एसडीआरएफ जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है। उत्तरकाशी के धराली में पिछले हफ्ते जो आपदा है वो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई, लेकिन अब वहां आने वाली तबाही की आहट है, जिसकी तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। धराली गांव जहां था वहां विशाल झील बन चुकी है। ये झील देखने में भले ही खूबसूरत लगी, लेकिन इसकी मौजूदगी लोगों में खौफ भर रही है। इस झील से कंट्रोल वे में पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये झील इसी तरीके बनी रही तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी और जितना इसमें पानी है उतना ही मनेरी प्रोजेक्ट की झील में भी पानी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पानी है जिसके निकासी के लिए तमाम विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। बादल फटने और पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी इस झील को देखकर स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग टीम हैरान परेशान है, क्योंकि अगर ये झील फटी तो हर्षिल पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जो हमारी स्पिलवे कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी आएगा तो डैम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें अलर्ट, हमारा ये जगह जगह यहाँ पे AWS लगे हुए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे हमें अलग अलग जगह का डिस्चार्ज पता चलता रहता है। लिहाजा खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी के जल और विद्युत निगम के अधिकारियों को इस झील के परीक्षण के लिए भेजा गया। नीचे डाउन स्ट्रीम में पानी तो आ ही रहा है, जितना पानी ऊपर से झील के ऊपर से आ रहा है उतना नीचे आ रहा है। अभी डीएम साहब ने कहा है कि इसका इंस्पेक्शन करना है, विजुअल इंस्पेक्शन। इस झील से पानी की निकासी की प्लानिंग है, लेकिन झील के किनारे पर काफी मलबा है। कुछ बड़े पेड़ भी झील का रास्ता रोके हैं, जिन्हें हटाने का काम शुरू हो चुका है। तो ये लेक को हटाना हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि पहला एक कनेक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कल गंगनानी का पुल भी चालू हो गया, तो 2 दिन में हम लोग ये रोड शुरू करेंगे। साथ ही इसलिए भी जरूरी है कि कभी ये पानी खुद हटता है और पेड़ खुद हटता है तो एक नीचे कभी भी एक अलर्ट जारी करा सकता है। उत्तरकाशी के लोगों की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। हर्षिल में मलबे को हटाने में जुटी रेस्क्यू टीम के आगे बड़ी चट्टानें हैं, हटाने में बहुत दिक्कतें हैं, और जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है, जमीन के अंदर दफन जिंदगी, बची होने की उम्मीद खत्म हो रही है। 3 मंजिल 4 मंजिल यहाँ पे मकान बने हुए थे। 20 से 25 फीट का ये पूरा का पूरा मलबा हो सकता है, और ये बड़े बड़े पत्थर, इन पत्थरों को हटाने में मशीनों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन सड़क का निर्माण अभी नहीं हो पाया है। उसकी वजह से कर्मचारी लगे हुए हैं, ताकि जो आखिरी उम्मीद है कि कम से कम जिनके लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनके परिजनों को उनकी लाश तो नसीब हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना और एसडीआरएफ की टीम है, जो जमीन और मलबे के अंदर लोगों को तलाश रही है।
सेना के पास बॉडी थर्मल और मेटल डिटेक्टर मशीन है जो जमीन के 20 मीटर अंदर तक दबी चीजों का पता लगा सकती है, लेकिन मलबा 30 मीटर से ज्यादा है। जहाँ पर जेसीबी अभी आई वहाँ पर तो मेरा घर था, और जहाँ पर एनडीआरएफ वगैरह थे लगे हुए, मतलब वहाँ पर हमारा होटल वगैरह थे, बगीचे थे, लोगों के गांव वालों के घर, किसी का होटल, किसी का रिजॉर्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। सर बहुत सारे आपने सामने हमने डूबते हुए देखा है लोगों को, कुछ गायें, खच्चर और कुछ हमारे दोस्त लोग थे। हमें ज़्यादा 2-3 सेकंड लगे होंगे, मतलब जब तक हम आगे गए थोड़ा तब तक ये पूरा फ्लड आ गया। धराली में आई इस तबाही के चलते एक तरफ दर्जनों घर और होटल तबाह है, प्राचीन कल्प केदार मंदिर मलबे में समा चुका है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर जो भी गंगोत्री के दर्शन के लिए आता था या जो हर्षिल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने आता था वो कल्प केदार ज़रूर पहुँचता था। लेकिन आज उसी कल्प केदार के इस परिसर में हम मौजूद हैं जहाँ सिर्फ मलबा है। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, आप लोग इसी गांव के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आज आप अपने मंदिर को इस मलबे में ढूंढ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस मलबे से कल्प केदार को बाहर निकालना। धराली का जो गांव 5 अगस्त तक उत्तरकाशी की शान था, वो मलबे के नीचे दफन है और इस मलबे के ढेर में बची जिंदगी की तलाश जारी है। उत्तरकाशी से जी मीडिया के लिए सुरेंद्र डसीला और ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।